महिलाएं आज भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। वे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर विभाग में काम कर रही हैं। घर के काम से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाने में महिलाएं आप पुरुषों के बराबरी कर रही हैं। ऐसी एक कहानी आज दो सहेलियों की हम आपको बता रहे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करने का बीड़ा उठाया और अब वे खुद भी लखपति बनी हुई हैं और उसके साथ साथ अन्य 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। दो सहेलियां जिनका नाम शरणजीत कौर और रजवंत कौर है, दोनों कुरुक्षेत्र के नजदीकी लगते गांव की रहने वाली हैं। शरणजीत कौर कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गांव की रहने वाली है, तो वहीं रजवंत कौर दयालपुर गांव की रहने वाली है। जब कोरोना महामारी आई तो उस समय दोनों के पतियों का अच्छा खासा काम ठप हो गया था। शरणजीत कौर ने बताया कि उसके पति का कपड़ों का काम था, जिससे वे अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते उनके व्यापार पर काफी मार पड़ी तो उनके काम पर बुरा असर हुआ और वह ठप हो गया। परिवार की हालत आर्थिक तौर पर कमजोर होती देख शरणजीत कौर ने अपनी सहेली रजवंत कौर के साथ मिलकर खुद की रसोई शुरू करने का सोचा और आज वह खुद लखपति हैं और दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। सर, हम अन्नपूर्णा कैंटीन में जितनी भी लेडीज लगी हुई हैं वो सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। हमारे गांव में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रुप बनते हैं लेडीज़ के, तो समय समय पर उन ग्रुपों को कोई ना कोई काम या कारोबार करने की ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे लघु उद्योग करने की ट्रेनिंग। तो मैंने जैसे अपने पहले इंटरव्यू में भी बताया था, रजवंत कौर और मैं IHM में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हुई थी बबोली गांव में, वहाँ पे मिले थे सर। हमने तब ये काम की शुरुआत की थी। उससे पहले मैंने बहुत काम करने की कोशिश की, जैसे निटिंग मशीन लगाने की भी, या घर की मेरी कपड़े की भी दुकान थी। लेकिन कोरोना काल में वो सभी काम जैसे बंद हो गए। निटिंग का काम सीजनल था और दुकानदारी में भी उधार है, ये है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। तो उसके बाद हमने कुछ अलग से करने की सोची, क्योंकि खाना बनाना एक रुचि होती है लेडीज़ की। तो हम दोनों ने मिलकर ये खाने का काम आज से 4 साल पहले तकरीबन शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुँचे इस काम को लेके। हमें यहाँ पे 3-3.5 साल हो गए थे कैंटीन करे थे। तो कैसे शुरुआत की उसके बारे में बताओ। हमने शुरू में यहाँ पे लोन लेके अपना काम शुरू किया था। लोन लेके हमने बिल्डिंग बनाई, सामान लेके आए, बर्तन वगैरह सभी हमने लोन से काम शुरू करा अपना। ये कितना लोन दिया? 2,30,000 का लोन लिया था हमने। तो किन किन लोगों का सहयोग रहा आपके इस काम में? जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट और जिला परिषद वालों ने बहुत सहयोग किया, चेयरमैन मैडम लोग जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे दफ्तर वालों ने बहुत सहयोग किया और हमारी जो बहन है सरजीत कौर, हम दोनों ने मिलकर ही काम शुरू किया था। ये शुरू में जब शुरुआत की थी सोचा था कि काम इतना चल जाएगा? जब तो कुछ भी नहीं, शुरू में तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था जी, बहुत परेशान थे। जब शुरू में मैंने कैंटीन करी, एक भी कस्टमर हमारे पास खाना खाने के लिए नहीं आता था। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। परिवार का कैसा सहयोग? परिवार का हमें बहुत सहयोग मिला। जैसे परिवार वाले ने रोका नहीं है काम करने के लिए। जैसे कई परिवारों में होते हैं लेडीज़ को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन हमारे परिवार ने हमें सहयोग दिया, तुम आगे बढ़ो, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सच्चाई है। तो क्या लगता है आज के समय में महिलाओं का काम करना कितना जरूरी? महिलाओं को काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इतनी महंगाई में एक बंदे की कमाई से तो घर परिवार चलता नहीं है। दोनों मियाँ बीवी को मिलकर ही काम करना चाहिए ताकि परिवार की जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा सकें। तो आप दोनों सहेलियों ने मिलकर काम किया? हाँ जी, हम दोनों सहेलियों ने काम किया। तो आज कितनी और जो है वर्कर आपके पास काम? हमारे पास 7 लेडीज़ तो परमानेंट है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बाहर से, हम 10-12 लेडीज़ को हो जाती हैं, इतना बढ़ जाता है काम हमारा, उसके साथ में लेडीज़ को बढ़ा लेते हैं। वहीं इन दोनों सहेलियों के पास काम करने वाली महिला आशा रानी ने बताया कि वह पिछले कई सालों से उनके पास काम कर रही हैं और इनके पास रहकर वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। करीब 10 से 15 हजार रुपए वह एक महीने में कमा लेती हैं और ऐसे ही करीब 1 दर्जन महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मैं दीदी के साथ कैंटीन में काम करती हूँ और पहले तो ये था कि घर पे रहते थे तो कोई काम नहीं था, पर यहाँ आके रोजगार मिल गया और मेरे साथ साथ और लेडीज़ भी काम करती हैं हमारे साथ। दीदी और जो दोनों मिलजुल के काम करती हैं, हमें भी अपने साथ रखती हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं हम। घर भर का काम है सारा ही और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती यहाँ पे। हम ठीक पड़ जाती है, मतलब दीदी और हमें सैलरी देते हैं
महीने के हिसाब से सैलरी देते हैं कि हम उसमें से बचत भी कर लेते हैं और घर का भी चला लेते हैं अच्छे से। तो आप जैसे कितनी और महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं? हमारे साथ 5-6 और लेडीज जुड़ी हैं अभी, उनकी भी ऐसे ही पे देती हैं। समय समय पे बढ़ ली जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा काम बढ़ता है दीदी और हमें बढ़ा गए उसी हिसाब से पेमेंट, मतलब जैसे हम वैसे तो 300 रुपये देते हैं पर दिन के, पर अगर हमारा काम जैसे बढ़ता है तो दीदी हमें उसी हिसाब से थोड़े पैसे बढ़ा के दे देती हैं उसमें। तो संतुष्ट तो काम से? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो इनकी संघर्ष पर की कहानी है, तो दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी ऐसा काम करे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के काम करे, जो मतलब विश्वास होना चाहिए। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो मतलब उन पे भी विश्वास करके चलो, तभी तो हमें काम देंगे कोई। आपको बता दें कि यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर बिल्कुल परिवार जैसा माहौल है और वे सभी ग्रामीण परिवेश से आती हैं और सभी महिलाएं खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ उनके लिए काम करना काफी आसान रहता है और उन्हें यहाँ पर घर का माहौल मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।